वंदे मातरम। शिक्षक साथियों, शाला दर्पण से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। कई बार ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि किसी कर्मचारी को शाला दर्पण से आपने रिलीव किया और उसके बाद में जहाँ उनकी पोस्टिंग होनी थी वहाँ जो कर्मचारी पहले से कार्यरत है और उन्होंने स्टे ले लिया या मेडिकल ले लिया और किसी कारण से उनका आगे वाले विद्यालय में ऑनलाइन कार्यग्रहण नहीं हुआ, ऑफलाइन उन्होंने कार्यग्रहण किया। लेकिन 2-4 दिन के बाद में जब संशोधित आदेश आता है तो उस कर्मचारी को उसी विद्यालय में वापस लगा दिया जाता है। ऐसी स्थिति में जब किसी कर्मचारी को उसी विद्यालय से पहले शाला दर्पण से कार्यमुक्त किया गया है, उसके बाद में उनको वापस उसी विद्यालय में कैसे ज्वाइनिंग करवाएंगे जबकि उसने अगले विद्यालय में कार्यग्रहण नहीं किया है। यानी कहने का मतलब हुआ कि उनकी आईडी है वो आगे एक्सेप्ट नहीं हुई, विद्यालय से रिलीव हो गए लेकिन आईडी है वो अभी तक सामने वाले जहाँ भी रिलीव किया वहाँ एक्सेप्ट नहीं हुई। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, तो ऐसी स्थिति में आपको कार्मिक में जाकर के कार्मिक कार्य मुक्ति अपडेट पे जाना है, क्योंकि आपने कार्मिक को कार्यमुक्त कर लिया लेकिन कार्यमुक्त करने के बाद में कार्मिक ने आगे ज्वाइन नहीं किया तो उनकी आईडी कह सकते हैं एक तरह से हवा में है। अब उनको वापस कैसे लाना है, तो इसके लिए जो यहाँ चाहिएगा रिलीविंग ऑर्डर नहीं मिलेगा, यहाँ से सीधे अगर नहीं मिलता है तो आप कार्मिक में जाकर के यहाँ वापस कार्य मुक्ति कार्यग्रहण रिपोर्ट इस पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद में देखें कार्मिक को जो रिलीव किया था तो यहाँ से जैसे 10/7/2026 को इनको यहाँ रिलीव किया था। ये जो है स्थानांतरण का जो रिलीविंग का ऑर्डर है और रिलीविंग ऑर्डर डेट है और ऑर्डर रिलीव किया था वो बाद में किया था, लेकिन जो अपने को ऑर्डर नंबर चाहिए अब वापस आपको कार्मिक आना है और कार्मिक में आने के बाद में कार्य मुक्ति अपडेट। अब यहाँ जो ऑर्डर है वो आपको एंटर करना है और कार्मिक को सर्च करेंगे तो ये शाला दर्पण रिकॉर्ड नहीं फाउंड हो रहा है, तो इसको ऑर्डर नंबर मैं वापस आपको सही करके बताता हूँ। ऑर्डर नंबर सही तरीके से कॉपी नहीं हुआ तो ऑर्डर नंबर है 678 और इसके बाद में एक अंक इसमें रह गया, तो यहाँ से एक अंक को यहाँ मैं वापस करके बताता हूँ। यहाँ से ऑर्डर नंबर सही एंटर करके आपको सर्च पे क्लिक करना है। अब यहाँ आपके आदेश क्रमांक ये कार्मिक का नाम आ गया और इनको स्थानांतरण पे रिलीव किया था निर्देशक महोदय के आदेश के द्वारा और ऑर्डर डेट 10/7 थी और इनको रिलीव किया था 3/8 को। 3/8 को रिलीव किया लेकिन कल ही इनके वापस आदेश आ गया और यथास्थान वापस इनका हो गया। अब ऐसी स्थिति में आप इनको दोबारा ऑर्डर यानी वापस उनको उसी विद्यालय में लाना है तो मॉडिफाइड ऑर्डर नंबर यहाँ आपको एंटर करने पड़ेंगे। तो जो भी मॉडिफाइड ऑर्डर नंबर है वो मैं यहाँ एंटर करके बता रहा हूँ। यहाँ से जो भी मॉडिफाइड ऑर्डर नंबर है वो आपको यहाँ एंटर करना है और उसके बाद में एंटर करने के बाद में आपको ऑर्डर डेट सेलेक्ट करनी है। ये हो गया। अब ऑर्डर डेट यानी कल की तारीख में जो आदेश जारी हुए थे, यानी कल 13 तारीख को आदेश जारी हुए थे और उसके बाद में यहाँ रिलीविंग डेट फ्रॉम स्कूल ये जैसे आज की आ जाएगी क्योंकि आज वापस इनको रिलीव कर रहे हैं। तो यहाँ से जैसे 14 है और मध्याह्न 4 नून ये रिलीव कर रहे हैं और यहाँ से वापस इन ऑफिस या इन स्कूल है। यहाँ आपको जो स्कूल है जहाँ के लिए सेलेक्ट किया था आप उसकी जगह आपको स्कूल दूसरा सेलेक्ट करना है। तो यहाँ जो स्कूल था जहाँ वापस यथास्थान हुआ है वहाँ आपको ये स्कूल सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद में आपको सेव पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो ये रिलीविंग सक्सेसफुली हो गया। अब आपको वापस देखना है कि वो कार्मिक यहाँ शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ से आपको रिलीविंग रिपोर्ट में आपको देखना है कि कार्मिक को यहाँ से कार्यग्रहण करने वाले कार्मिक यहाँ देख लें। उसके बाद में यहाँ भी नहीं मिल रहे हैं तो नवीन कार्यग्रहण किसी न किसी में आपको कार्मिक है वो मिल जाएगा, या आप कार्मिक की जो डिटेल्स है प्रपत्र जो कार्मिक प्रपत्र 10 है उनको देखना है कि उनका आईडी है वो यहाँ आई या नहीं आई। तो जैसे कार्मिक जो थे लिस्ट में से आपको यहाँ से चेक कर लेना है कि उनका नाम अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अभी नाम नहीं आ रहा है, हो सकता है थोड़ा सा इसमें समय लगे। अब जैसे आपने कार्मिक को कार्य मुक्त तो कर दिया, अब वो उनकी जो रिलीविंग अपडेट की तो उसी कार्यालय में आएंगे। तो अब यहाँ इनको ज्वाइन करवाना है। ज्वाइन कहाँ से करवाएंगे, तो यहाँ से जैसे ज्वाइनिंग आफ्टर रिलीविंग है यहाँ पे इनका नाम आ रहा है तो यहाँ से ज्वाइनिंग आफ्टर रिलीविंग। अब इनको यहाँ से इनके नंबर पे क्लिक करेंगे एम्प्लॉय आईडी पे और वापस इसी कार्यालय में इनको ज्वाइन करवाना है। अब यहाँ से जैसे कुछ सेकंड आपके प्रोसेसिंग में होगा। अब इसके बाद में यहाँ से आपको वापस बजट एड चेक करना है, इनका जो भी बजट एड है इसका स्टेट फंड है। उसके बाद में ज्वाइनिंग डेट यानी आज ही ज्वाइन कर रहे हैं तो आज और बिफोर नून या आफ्टरनून ज्वाइन कर रहे हैं। और टाइप पोस्टिंग में आपके यहाँ जिनका इनका पोस्ट था जैसे वीपी का पोस्ट था तो वीपी या जो भी पोस्ट इनकी है उसके हिसाब से आप यहाँ अब इसमें टाइप ऑफ पोस्टिंग है तो जैसे ट्रांसफ़र है तो यहाँ ट्रांसफ़र कर लें और यहाँ से ज्वाइन पे क्लिक करेंगे। ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो ये सुनिश्चित करें कि एक बार ज्वाइनिंग ऑर्डर जनरेट होने के बाद में उसमें अपडेट नहीं है तो आप इसको ज्वाइन करवा लें और कंफर्म ज्वाइन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से इनका ज्वाइनिंग ऑर्डर है, ये ज्वाइनिंग ऑर्डर जनरेट हो गया। अब इनकी रिपोर्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं वापस कार्मिक में जा कर के।
यहाँ ज्वाइनिंग रिपोर्ट, कार्य मुक्ति कार्यग्रहण रिपोर्ट, तो यहाँ से कार्यग्रहण करने वाले कार्मिक की रिपोर्ट में इनका नाम आ जाएगा। तो यहाँ से इनको वापस ये जो रिपोर्ट है यहाँ से आप देख लें 14/8/2026 आ गया और ये रिपोर्ट है यहाँ इस तरीके से डाउनलोड होगी। इस रिपोर्ट को आप जो भी संबंधित अधिकारी वगैरह है जिसको भी आपको भेजना चाहें उनको आप भेज सकते हैं। तो ये अभी जैसे यहाँ सीधे प्रिंट नहीं हो रही है तो इसको यहाँ प्रिंट ऑप्शन में जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं है तो आप यहाँ अगर कोई इशू आ रहा है तो आप ब्राउज़र चेंज करके इसको कर सकते हैं। ये ब्राउज़र की प्रॉब्लम है। आप जैसे इसको मोजिला वगैरह में करेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया कि अगर सालाना दर्पण पे कोई कार्मिक है उसी विद्यालय में अगर ट्रांसफ़र होने के बाद में रिलीव हो गए लेकिन आगे ज्वाइन नहीं की और वापस उसी विद्यालय में अगर ज्वाइन करवाना है तो वो कैसे करवाएंगे, पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव बता दिया। जानकारी चलिए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।